नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल वृद्धे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। प्रदोष व्रत को करने के क्या नियम हैं और इसकी क्या पूजा विधि है, और साथ ही प्रदोष व्रत में पारण किस समय करना चाहिए, और पूजा के अलावा इसमें बहुत सारे नियम हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और प्रदोष व्रत अगर किसी बार हम करना भूल जाएँ तो क्या करना चाहिए, और प्रदोष व्रत किसी बार हम ना रख पा रहे हों किसी भी कारण, तब हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी प्रदोष व्रत के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी प्रकार की जानकारियाँ जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई होती हैं, मंत्रों के बारे में, किस मंत्र का कैसे जप करना चाहिए और इसका क्या लाभ प्राप्त होगा, और बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, ये सब बातें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम। तो सबसे पहले प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय करनी चाहिए। प्रदोष को शाम का समय ही कहा जाता है, शाम को ही प्रदोष का समय कहते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। प्रदोष का जो व्रत है उसमें सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा जिस तरह हम करते हैं कर लें। व्रत का संकल्प करके व्रत धारण करें। इस व्रत में कुछ खाया नहीं जाता है। एक से अधिक बार पानी पीने से भी इस व्रत को भंग माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। प्रदोष व्रत में नियम इसलिए कठिन है क्योंकि इस दिन भोजन प्रदोष के बाद, प्रदोष काल के बाद कर लिया जाता है मीठा भोजन। प्रदोष व्रत में पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है। एक बार जल पी सकते हैं। एक बार से अधिक जल पीने से भी प्रदोष का व्रत भंग माना जाता है। यदि किसी बार आप प्रदोष व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने बदले किसी से प्रदोष का व्रत करवाना चाहिए। अगर आप बीमार हैं या किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है तो आप अपने पति से, अपने माता पिता, बहन भाई, इस प्रकार किसी रिश्ते में जो आपके हों उनसे व्रत करवा सकते हैं। और यदि आप एक से अधिक बार जल पीते हैं या कोई तंबाकू खाता है, कोई पान खाता है, तो इस प्रकार व्रत भंग हो जाता है। किसी भी कारण प्रदोष का व्रत भंग होने पर नियम ये कहता है शास्त्रों का कि अपने बाल यानी कि सर मुंडवाकर 3 दिन भोजन नहीं करना चाहिए, केवल दूध पीकर रहना चाहिए। इसीलिए यह नियम इतना कठिन है क्योंकि प्रदोष में दिन में कुछ खाना नहीं होता, एक बार जल पी सकते हैं, क्योंकि शाम को प्रदोष की पूजा के बाद सूर्य अस्त के 2.5 घंटे बाद भोजन कर सकते हैं। इसमें भोजन मीठा करना होता है। पूरा दिन प्रदोष व्रत में कुछ नहीं खाना, एक बार जल पी सकते हैं, एक से अधिक बार जल नहीं पी सकते हैं। और शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय शिव पार्वती का पूजन करना होता है। पूजा की विधि भी मैं आपको बताऊंगी। और सूर्य अस्त के 2.5 घंटे बाद तक ही प्रदोष काल माना जाता है, प्रदोष का व्रत माना जाता है। उसके बाद सूर्य अस्त के 2.5 घंटे बाद प्रदोष व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण में मीठा भोजन करना चाहिए। पारण में मीठा भोजन करना चाहिए, गेहूँ, गुड़ इत्यादि मीठी चीज़ों का भोजन करना चाहिए इसमें। और अगले दिन ही आपको साधारण भोजन जिस प्रकार आप करते हैं वह करना चाहिए। प्रदोष वाले दिन में कुछ भी खाना नहीं चाहिए, केवल एक समय पानी पी सकते हैं जब आपको प्यास लगे। और प्रदोष की शाम को शिव पार्वती की पूजा करके सूर्य अस्त के 2.5 घंटे बाद भोजन कर लेना चाहिए। यही पारण का समय होता है, सूर्य अस्त के 2.5 घंटे बाद यानी कि सूर्य अस्त के 6 घड़ी बाद भोजन कर लेना चाहिए, पारण कर लेना चाहिए मीठा भोजन खाकर। और नियम ये कहता है, और किसी कारण आप व्रत ना रख पा रहे हों तो अपने पति, माता पिता, भाई बहन या अपने पंडित जी, अपने पुरोहित से अपने बदले आप व्रत करवा सकते हैं। इस व्रत में शाम के समय जो हम शिव पार्वती की पूजा करेंगे उसकी सामग्री इस प्रकार है, और पूजा हमें विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र ले लें। मलयागिरी चंदन जो आपको बड़ी आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। रोली, अक्षत, गंगाजल, बिल्वपत्र, धूप, दीप, ऋतु पुष्प, फूलमाला, श्वेत वस्त्र, तांबुल यानी कि पान, सुपारी, दूध, घी और ऋतुफल और कुछ मीठा यानी कि मिष्ठान लेकर
भगवान को ये सारी चीज़ें अर्पित करें। और फिर यह प्रदोष की पूजा करने के 2.5 घंटे बाद, यानी कि सूर्य अस्त के 2.5 घंटे बाद आपको पारण कर लेना है। इस व्रत के नियम भी मैंने आपको बताएं, पूजा विधि में जो सामग्री है वह भी मैंने आपको बता दी, और व्रत को भंग होने पर हमें क्या करना चाहिए ये भी बताया। बहुत ही कठिन इसका नियम बताया है व्रत भंग होने पर, क्योंकि इस व्रत का पारण उसी दिन रात्रि में कर लिया जाता है, इसीलिए इस व्रत का दिन में नियम कठिन है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अलग अलग वार के प्रदोषों का क्या फल होता है। अलग अलग इसके फल शास्त्रों में बताए गए हैं। सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, सारे वारों के अलग अलग प्रदोष जो आते हैं उसके अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। उसके क्या फल हैं वो मैं आपको किसी वीडियो में, अगली ही वीडियो में बताऊंगी। अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।